अकबर के राज्य में एक प्रकांड पंडित थे। वे बहुत ज्ञानी और कई भाषाओं के जानकार थे। उनकी प्रतिष्ठा पूरे राज्य में थी। स्वयं को बेहद बुद्धिमान समझने वाले इस पंडित का विचार था कि ज्ञान के मामले में उसे कोई भी ज्ञानी व्यक्ति नहीं हरा सकता है। एक दिन वह बादशाह के दरबार में पहुंचा। उसने घोषणा की कि वह अकबर के मंत्रियों के द्वारा पूछे गए किसी भी सवाल का उत्तर दे सकता है। अकबर ने अपने मंत्रियों तथा दरबारियों को आदेश दिया कि वे अलग अलग भाषाओं में पंडित से कोई भी सवाल पूछें। दरबारियों ने एक एक कर अलग अलग भाषाओं में पंडित से सवाल पूछना शुरू किया। पंडित ने पूछे गए प्रत्येक सवाल का जवाब उसी की जुबान में दिया। इस दौरान वह एकदम धीर गंभीर बने रहे। आखिरकार बादशाह के दरबार में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति उस पंडित के ज्ञान से प्रभावित हो गया। दिन के आखिर में पंडित ने सभी दरबारियों के सामने एक चुनौती रखी। उसने बादशाह अकबर से कहा कि कल आपके दरबारी मुझे बताएंगे मेरी असली मातृभाषा क्या है। ऐसा कर वे साबित करेंगे कि वे वास्तव में योग्य और बुद्धिमान हैं। यदि वे ऐसा नहीं कर सके तो मैं यह समझूंगा कि आपके सभी दरबारियों में से मैं ही महान हूँ। अकबर को अपने दरबारियों के बुद्धिमत्ता पर काफी भरोसा था। उन्होंने अपने नवरत्नों से पंडित की चुनौती का जवाब ढूंढने के लिए कहा। सभी दरबारियों ने पंडित से कई भाषाओं में सवाल पूछे, मगर वे पंडित की मातृभाषा के बारे में नहीं जान सके। अपने दरबारियों को निरुत्तर होते देख बादशाह अकबर ने अपने सबसे बुद्धिमान दरबारी बीरबल को पंडित की मातृभाषा का पता लगाने का आदेश दिया। बीरबल ने पंडित की चुनौती का जवाब ढूंढने के लिए बादशाह से कुछ और समय की मोहलत ली। इसके बाद उसने कहा कि वह पंडित की मातृभाषा के बारे में अगली सुबह बताएगा। उस रात बीरबल पंडित के घर में पहुंचा। जब पंडित गहरी नींद में था, वह चुपचाप उसके कमरे में घुस गया। उसने घास का एक तिनका उठाया और सो रहे पंडित के कान में गुदगुदी करने लगा। नींद में व्यवधान पड़ने से पंडित की नींद कुछ समय के लिए भंग हुई। उसने आंखें खोली और करवट बदलकर सो गया। बीरबल ने पंडित के कान में फिर से गुदगुदी की। पंडित की नींद में व्यवधान हुआ, मगर वह फिर सो गया। जब बीरबल ने पंडित के कान में तीसरी बार गुदगुदी की तो पंडित की नींद उचट गई। नींद में बार बार व्यवधान पड़ने से गुस्से में पंडित चीखा, ये वरुराड़ी, कौन रात के समय मुझसे शरारत कर रहा है। उसने इधर उधर देखा। जब उसे कुछ दिखाई या सुनाई नहीं दिया तो वह बड़बड़ाते हुए पुनः सो गया। उसे नींद में देखकर वहां छुपा हुआ बीरबल बाहर निकला और मुस्कुराते हुए अपने घर की ओर बढ़ गया। अगली सुबह सभी दरबार में उपस्थित थे। सभी दरबारी यह सोचकर परेशान थे कि बीरबल को पंडित की मातृभाषा के बारे में पता चला अथवा नहीं। बीरबल ने दरबार में प्रवेश नहीं किया। सभी बीरबल का बेसब्री पूर्वक इंतजार कर रहे थे। इसी बीच दरबारियों ने पुनः अपने भाग्य आजमाए। उन्होंने पंडित से ढेर सारे सवाल पूछे, लेकिन फिर भी उनमें से कोई पंडित की मातृभाषा के बारे में नहीं बता सका। सभी दरबारियों को पंडित की मातृभाषा का पता लगाने में असफल देखकर बादशाह अकबर ने घोषणा की, जो कोई पंडित की मातृभाषा के बारे में बताएगा उसे मैं बहुमूल्य उपहार दूंगा। आखिरकार बीरबल ने दरबार में कदम रखा। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हें पंडित की मातृभाषा का पता चला? बीरबल ने जवाब दिया,
हाँ जहांपना। बीरबल अकबर की ओर आशा भरी नजरों से देखकर मुस्कराया। इसके पश्चात वह पंडित की ओर मुड़ा और बोला, आपकी मातृभाषा तेलुगु है। बीरबल का जवाब सुनकर पंडित को मानो लकवा मार गया। उसने अविश्वास में सिर हिलाया। पंडित ने बीरबल से पूछा, तुमने यह कैसे जाना? तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल चुका है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन फिर कभी मन में दोबारा यह ख्याल नहीं लाना कि तुम बादशाह अकबर के दरबारियों से बड़े विद्वान हो। पंडित ने अपनी हार मान ली और फौरन दरबार से बाहर निकल गया। बादशाह अकबर बीरबल से बहुत खुश हुए। कुछ समय गुजरने के बाद दरबार का प्रत्येक दरबारी बीरबल से उसके द्वारा पंडित की मातृभाषा का राज जानने के बारे में पूछने लगा। आखिर में बीरबल ने उन्हें बताया, साधारणतया कोई आदमी अपनी मातृभाषा का प्रयोग डरने पर या संकट के समय अवश्य करता है। इसके बाद उसने सभी दरबारियों को उस रात की कहानी सुनाई। उसकी कहानी को सुनकर अकबर और सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए। अकबर ने बीरबल की बहुत प्रशंसा की और बहुत से बेशकीमती उपहार भी प्रदान किए।